तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बाड़मेर से 2 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। रीट लीक्स मामले में एसओजी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। भजन लाल और सोहनी देवी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। रीट पेपर पढ़कर एग्जाम देने गई थी सोहनी देवी। एसओजी ने मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा पर भी शिकंजा कसा है। रामकृपाल के बैंक खातों में जमा 11 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। एसओजी ने रामकृपाल मीणा की लेन देन का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया है। रामकृपाल के 71 लाख रुपए जमा करने के सबूत मिले हैं। एसओजी पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार एक्शन में है एसओजी की टीम। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 ने 2 दिन पूर्व खबर चलाई थी कि बाड़मेर से एसओजी ने 3 लोगों को उठाया है। जिस मामले में एसओजी ने खुलासा करते हुए जो विधायक के नजदीकी व्यक्ति जो डबल एस यानी कॉन्ट्रैक्टर थे उसकी गिरफ्तारी शो कर दी है। उसके साथ ही एक अभ्यर्थी जो सोहनी देवी है उसकी गिरफ्तारी शो कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्य अभियुक्त जो रामकृपाल है एसओजी के जो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ के बाद में ये चीजें निकल के सामने आई थी कि जो भजन लाल है इसके खाते से 71 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कह सकते हैं। बाड़मेर जिले से जहां से ऐसे जो भजन लाल विश्नोई जो है कॉन्ट्रैक्टर है, जो एक विधायक के बहुत ही नजदीक व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक अभ्यर्थी की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि अगले कुछ ही समय में बाद में 2 दिनों के अंदर अंदर कुछ और लोगों की भी एसओजी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है कि किन किन लोगों के तहत ये पैसे पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो सोहनी देवी है ये दोनीमना थाना क्षेत्र के अजानियों की ढाणी की निवासी है, जो अभ्यर्थी है जिसको नकल करवाने के लिए पैसे दिए गए थे रामकृपाल को। तो ये जो खाते का लेन देन है ये भजन लाल के खाते से हुआ है। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी शो हो चुकी है। कुछ और नाम कल तक सामने आ सकते हैं। जी ठीक है प्रेमदान, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपके पास फिर से आता हूं और इस वक्त जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आपके पास क्या जानकारी जयपुर से? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसओजी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में गंभीरता दिखाई है, उसके बाद में ऐसे जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर खरीदा है या इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, उनकी धरपकड़ पूरे राज्य में एसओजी द्वारा की जा रही है। इनकी संपत्ति जो है उस पर भी उस एसओजी की नजर है। तो जो रामकृपाल मीणा है, इसने जो रीट का पेपर जितने लोगों को बेच किया और उससे जो पैसा आया था वो 71 लाख रुपए के आसपास जो एसओजी के इसको दस्तावेज मिल गए। और दूसरा, इसके खाते से 11 लाख रुपए जो है एसओजी ने फ्रीज कर दिए हैं। यानी जो इसकी और कितने लोगों से लेन देन हुई है, इसकी मोबाइल और जो डिजिटल डाटा है उसको खंगाला जा रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो 71 लाख रुपए जो रामकृपाल तक पहुंचाए थे, ये लोग कौन कौन थे, इनको भी एसओजी जल्दी गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल। और एक और चीज प्रेमदान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रेमदान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। और प्रेमदान, भजन लाल के अकाउंट से कितने की लेन देन की बात सामने आई थी? देखिए, एसओजी ने अभी जो प्रेस नोट रिलीज किया उसमें 71 लाख के लेन देन की जो बात निकलकर सामने आई है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी के द्वारा लेन देन हुआ है इसका अभी तक पूरा एसओजी ने खुलासा नहीं किया, क्योंकि 2 दिन पूर्व भजन लाल को बुलाया गया था। उसके बाद में 2 दिन लगातार पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में कल से पूरा दिन इसके साथ में पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद में आज शाम होते होते भजन लाल की गिरफ्तारी शो की गई है। उसके साथ में एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी शो की गई है। तो ऐसे में एसओजी हो सकता है कल तक इस पूरे मामले का खुलासा करेगा कि भजन लाल के खाते से कितने पैसे ये रामकृपाल के पास में गए, कितने अभ्यर्थियों के पास में गए। तो लेन देन का जो आंकड़ा है वो एसओजी बाद में खुलासा करेगी। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा एसओजी के पास से जो आया है उसमें 71 लाख रुपए की लेन देन के मामला है। उसमें चलिए ठीक है प्रेमदान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आज दिन भर रीट लीक्स को लेकर प्रदेश में घमासान मचा रहा। एक और जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार पर वार कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। वहीं अब तो छात्र भी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं।
जब एसओजी के शिकंजे में आए आरोपी रामकृपाल मीणा पर जेडीए लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अब पूरे मामले में 8 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। रीट पेपर लीक मामले पर हंगामा नॉनस्टॉप जारी है। एक मोर्चे पर बेरोजगार युवा डटे हैं, मांग है कि रीट की परीक्षा रद्द हो, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा सत्र में रीट पर चर्चा की चुनौती दे रही है। देखिए रीट पर बवाल अनलिमिटेड। रीट पेपर लीक पर तेज हुआ संग्राम। ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लगी। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। बीजेपी को नोटंकी बंद करनी चाहिए। बीजेपी को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, 9 तारीख को तैयारी करनी चाहिए। रीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। शहर शहर युवा अपनी नाराजगी जता रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी छात्र मांग कर रहे हैं। रीट परीक्षा में धांधली की कलई खुलने के बाद युवा बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एबीवीपी की अगुवाई में जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर कोचिंग के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपने विरोध जताए। तो प्रदेश भर में बीजेपी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि रीट परीक्षा रद्द की जाए। रीट की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जहां छात्र सड़कों पर विरोध जता रहे हैं, तो इसे लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि अलवर कांड की तरह सरकार रीट की विफलता को भी छुपाना चाहती है, तो कांग्रेस का पलटवार है कि सरकार इस मसले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी सियासत छोड़े। ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लगी। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। सरकार की नीयत पर शक है। सरकार छोटी मछलियों को पकड़ेगी और बड़े मगरमच्छों को बचाएगी, और उपाय यही है कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष नहीं। अलवर की घटना देख लीजिए, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ घटना हुई, उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार से कोई पारदर्शी तरीके से निर्णय की उम्मीद नहीं है। बीजेपी को नोटंकी बंद करनी चाहिए। बीजेपी को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, 9 तारीख को तैयारी करनी चाहिए। जिसके खिलाफ जो बात करनी है उसको राजस्थान की विधानसभा का मंच खुला पड़ा है। अगर किसी के व्यक्तिगत आरोप भी लगाने हैं तो राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रिया बने हुए हैं, वो नोटिस दे और व्यक्तिगत आरोप भी लगाएं। वहीं रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत मधु नागर सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच पूरी हो जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल 26 सितंबर 2021 को रीट आयोजित हुई थी, लेकिन उसी दिन से इस परीक्षा पर पेपर लीक का साया छाया हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से नकल मुक्त परीक्षा कराने की कोशिश की थी, लेकिन पेपर लीक मामले के नए खुलासे ने प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रीट पेपर लीक केस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया और कहा कि रीट मामले पर सरकार खुद कार्रवाई कर रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन पर तंज कसा और कहा कि बजट फेल हो गया, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब से बाई इलेक्शन हारी है,
पंचायत चुनाव हारी है, नगर निगम चुनाव हारी है और एक राजस्थान में एक माहौल क्रिएट हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल हो गई। उसके बाद बीजेपी के नेता कोई भी मुद्दा आता है तो वो मुद्दा जिस पर सरकार जांच शुरू करती है, मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं, एसओजी को जांच का आदेश देते हैं, सरकार कार्रवाई करके बर्खास्त करती है, सरकार लोगों को गिरफ्तार करती है, सरकार सख्त होती है, सरकार बिल लेकर आने की तैयारी करती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। सब काम सरकार ने ही किया, ये तो बीजेपी ने नहीं किया। एक ये जब से नेता लोग दिल्ली गए तो दिल्ली में बैठ के षड्यंत्र किया गया है और ये षड्यंत्र ये किया गया है कि दिल्ली के नेताओं से प्रदेश के बीजेपी के नेता मिलकर एक प्लान किया इन्होंने कि वैसे तो हम कांग्रेस को कमजोर नहीं कर सकते, हमारा काम अच्छा है, हमारी नीति नीयत अच्छी है, कोरोना मैनेजमेंट में हम पूरे देश में नंबर 1 पर रहे, जनता हमसे खुश है, बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, पंचायत नगर निगम चुनाव हम जीत रहे हैं, मैंडेट हमारे साथ है, जनता राजस्थान की कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है। अब ये बीजेपी वाले समझ गए तो दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र यही चल रहा है कि राजस्थान की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। जब भी ये दिल्ली के बीजेपी, राजस्थान के बीजेपी के नेता दिल्ली में जाते हैं तो वहां बैठकर एक षड्यंत्र करते हैं कि एनी हाउ राजस्थान की सरकार को बदनाम करो, जो मुद्दे सरकार कार्रवाई करती है उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर ये पेश करते हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि बीजेपी का झूठ बोलता है, लेकिन बीजेपी का झूठ इतना ज्यादा चल गया कि लोग झूठ से परेशान हो गए, इसीलिए तो ये बजट आया है। और ऊपर से केंद्र सरकार ने जैसे बजट के रूप में पत्थर मारा, सर फोड़ दिया जनता का, देश की जनता के सपने चकनाचूर, पानी फेर दिया। ऐसा बेकार बजट जिसमें बजट चलते हुए लोगों ने टीवी बंद कर दिया, साफ कर दिया मामला। तो भाई साहब आपके प्रदर्शन से कार्रवाई तो वैसे ही कर रहे हैं, कार्रवाई तो सरकार तो खुद ही लगी हुई है, हम तो लठ लेके पीछे पड़े हैं, अपराधी तो परेशान है, तो ये तो लठ लेके तो सरकार ही पीछे पड़ी है, तो तुम हमें क्या बता रहे हो? तो हम तो पड़े अपराधियों के पीछे और बीजेपी पड़ी है हमारे पीछे, आप बताओ क्या करें? एग्जाम रद्द हो, वो कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री निवास के अंदर घुसेंगे। अरे घुसते काहे को, वैसे ही टाइम मांग लो यार, टाइम दिला देंगे, मैं दिला दूंगा टाइम मुख्यमंत्री जी से। कल मुझे बताया, मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैं सड़क पे ही घूमता हूं, सिविल लाइन्स पे बैरिकेटिंग लगे हुए थे, तो मुझे बता दे, मैं आ जाऊंगा बीजेपी कार्यालय में किसी से बात करने। तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब, मैंने देखा किसी के लग जाएगी। सतीश जी मेरे मित्र हैं, मैंने देखा वो बैरिकेटिंग पे चढ़े हुए थे, पड़ जाए कर जाए लाग जाए, दिक्कत को नहीं हो जाए, अच्छो लागे कोई, माने चिंता रहे इस बात की। तो आप बेवजह इतना परेशान हो रही हो, कोई रीट में कोई आपको लगता है? रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत मधु नागर सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच पूरी हो जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा से ठीक 1.5 घंटे पहले 2 पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप पर यह पेपर आ गया था और इस मामले में उसी दिन कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का हवाला देकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उस समय सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो कुछ भी गिरफ्तारियां हुई हैं वह राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई के चलते हुई है। याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक का कोई भी आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि अब उन्होंने नए फैक्ट्स के आधार पर भर्ती रद्द कराने की मांग की है। रीट 2021 जिसके अंदर काफी सारे लोग पकड़े गए हैं, एसओजी टीम ने कई अफसरों को इसमें गिरफ्तार किया है, कई पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही के अंदर जो रीट के समन्वयक हैं उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस मामले के अंदर हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, जिस एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट से निवेदन किया है कि जब तक पूरी जांच सीबीआई से नहीं हो, एसओजी से नहीं हो, तब तक की इसका। तो आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई जो है वो 8 फरवरी को होगी। और क्या कुछ रहा है रीट भर्ती पेपर लीक का मामला, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी दिखा रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ ये मामला रहा है, कैसे परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद कैसे पेपर लीक का साया जो है इस परीक्षा पर मंडराता रहा। और अब जाकर के नए नए खुलासे जो हैं वो हर रोज हो रहे हैं और इसी को लेकर के मामला जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संवेदनशील फैसला सामने आया है। इसरदा पेयजल परियोजना से प्रभावितों को अनुग्रह राशि मिलेगी। 6.91 करोड़ की विशेष अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। डूब क्षेत्र से प्रभावित 8 गांव के लोगों को यह राशि दी जाएगी। 79 विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास होगा। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 119.21 करोड़ की स्वीकृति मिली है। प्रथम चरण में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए यह मंजूरी दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मंत्री ने खुद को हनी ट्रैप से बचाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में बड़े स्कैंडल की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रदेश के एक मंत्री को फंसाने की साजिश रची गई। जन सुनवाई में राजस्व मंत्री से मिलने मॉडल पहुंची। टीवी एंकर बनकर पहुंची थी यह मॉडल। मंत्री से अपने बॉस की बात करवाई। राजस्व मंत्री को अकेले मिलने का ऑफर दिया। एक मॉडल की सुसाइड की कोशिश ने यह सारा राज खोला। आइए आपको सीधे मंत्री से सुनवाते हैं उस दिन क्या हुआ था और कैसे हसीनाओं के जाल से मंत्री जी ने खुद को बचाया। रूटीन में मैं इनको नहीं पहचानता। ये लड़कियां आई, काम बताया, इन्होंने हेड से बात कराई। पहले हेड का फोन भी आया था न्यूज फ्लैश के नाम से इन्होंने। अब मैं टीवी वालों अखबार वालों को विश्वास नहीं करूं तो भी मैं शपथ ले रही कि गलत होऊंगा कि मैं उनको सच्चाई नहीं बता पा रहा हूं। तो मैंने उस हिसाब से इनको बात सुनी और उच्च अधिकारियों को फोन किया। जब वो काम गलत था, उन्होंने मना किया, मैंने बताया तो मैंने इनको मना कर दिया। फिर भी ये बराबर जिद करती रही। वो दूसरी लड़की जो अभी जो बंद है जो, और उसने अपने हेड से बात करने के लिए कहा। मैंने कहा बात करा दो। मैंने भलाई के हिसाब से बात कर ली। बात की तो उसने कहा नहीं साहब इनकी सुनिए ये। मैंने कहा भी नहीं हो सकता, मैंने बात कर ली। फिर भी वो नहीं माना कि नहीं साहब इनसे बैठ के आप अलग से बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे लोगों से मिलने लगा, इनको मना कर दिया, अभी काम नहीं हो सकता, षड्यंत्र हो रहा। उसका पर्दाफाश लेट हुआ। उसी तरह राजस्थान में भी किसान राजनीति को खत्म करने के लिए कुछ लोग या कुछ राजनीतिक दल या पता नहीं कौन क्या है, वो ये षड्यंत्र करते हैं ताकि किसान आगे नहीं आए। मैं एक सीधा साधा गांव का, मेरा कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। अब ये चीजें विश्वास करने लायक नहीं रही। देखो ये तो सिक्योरिटी तो कैमरे हैं, अभी भी कैमरे में ही सुनवाई कर रहा था, कैमरे में ही सुनवाई कर रहा था, सर्किट हाउस कैमरे लगे हुए। लेकिन ये तो भाग्य ही होता है। लेकिन आज कोई भी आदमी क्या आरोप लगा दे, किसका क्या, ये तो एक विश्वास ही होता है जिससे दुनिया चलती है। अब बात अलवर कांड की करते हैं। इस पर वार पलटवार जारी है। एक और प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि पीड़िता को जल्द इंसाफ मिलेगा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार अब केस दबाने में लगी है। अलवर के मामले में पीड़िता से भी मैं मिला था, पीड़िता के पिता उनकी माताजी से भी मिला था। तब जब मैं जेके लॉन अस्पताल गया था तो उन्होंने मुझे खुद ने तारीफ की थी और ये कहा था कि बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। फिर मुझे बताया गया कि ये उन्होंने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है तभी बयान आया है। यदि उनकी कोई नाराजगी है तो अधिकारी उनसे बात करेंगे क्या बात है। और जो रिपोर्ट आई वो हमने जारी नहीं की, तो डॉक्टर्स जारी करते हैं। कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, वो बच ही नहीं सकता है। आप रीट वाले मामले में देख रहे हो, अच्छे अच्छे अधिकारियों को नाप दिया चीफ मिनिस्टर ने। तो किसी भी प्रकरण में कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा और नप जाएगा। कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष नहीं। अलवर की घटना देख लीजिए, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ घटना हुई और उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार से कोई पारदर्शी तरीके से निर्णय की उम्मीद नहीं है।
अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। जारोली का यही लोग बचाव कर रहे थे, आज उसका नाम सामने आ गया, उसको हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। तो वो लोग अपने आप को प्रस्तुत करें यहाँ पर, यार मुख्यमंत्री उनके नाम बताएं। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने अलवर कांड पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन रोज नई कहानियां सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कलेक्टर के दबाव का दर्द जाहिर किया था। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर कलेक्टर राजनीतिक मुकाम हासिल करने के लिए सच छुपा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर मैदान में आना चाहिए। अलवर मूक बधिर बालिका के अनाचार के संबंध में शुरू से ही कांग्रेस की सरकार के शासन और प्रशासन का रवैया लीपापोती कर रहा है और ये बहुत ही दुखद, निंदनीय और अशोभनीय है। कलेक्टर द्वारा पहले बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और बाद में जैसा कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्ची के पिता ने बताया, कलेक्टर द्वारा उनको प्रलोभन देना कि उन्हें ज़मीन दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा किसी महिला का अपमान नहीं हो सकता। ऐसे कार्मिक के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कलेक्टर को राजनीति का शौक है, वो राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं, तो वो कुर्ता पजामा पहने, नौकरी छोड़े और मैदान में आए। लेकिन इस तरह की दूषित मानसिकता के साथ इस तरह के मामलों में लीपापोती करने का प्रयास नहीं करें। पुलिस ने भी समय समय पर बयान बदला है, एसपी का बयान बार बार बदलता है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है वो भी शुरू में प्रिमा फेसी इसे हीनियस क्राइम बताती है, ऑपरेटिव डॉक्टर भी यही कहते हैं, और बाद में एक बोर्ड बनाकर इस पर लीपापोती का प्रयास किया जाता है। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स चांद दिखने के साथ उर्स की औपचारिक शुरुआत। आज रात पहली शाही महफिल होगी। 8 फरवरी को उर्स का स्थानीय अवकाश है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे जयपुर ग्रेटर निगम में लौटी सौम्या राज।